परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए उसका दिया हुआ इस अच्छे समय के लिए पिता को स्तुति दे रही हूँ। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 98 और वचन 8 में इस तरह बताया गया है। आप भी देखिए, नदियाँ तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। नदियाँ तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करने का एक अनुभव हम यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्रियजनों, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। नदी अत्यधिक रूप से एक देश में बहती रहती है, कई गांवों में बहती है, शहरों में भी बहती है, कई दिशाओं से उसे बहते हुए हम देखते हैं। इस नदी से मनुष्य का पता है क्या भला होता है? इस नदी के मार्ग में हमें क्या भलाई मिलती है? जरा सोच के देखिए आप लोग। ये नदी जहाँ रहती है वहाँ लोग बसते हैं, है ना? जहाँ नदी बहती है वहाँ आसपास देखें तो कई घर दिखाई पड़ेंगे। अधिक रूप से खेत यानी खेती बाड़ी, हरे भरे मैदान सब दिखाई पड़ते हैं। शस्य श्यामल एक जगह, वहाँ हर तरह से वृद्धि होती है। अभिवृद्धि होते हुए एक जगह को हम देख सकते हैं, वहाँ एक शहर को पनपते हुए हम देख सकते हैं। जीवन देने वाली एक जगह में वो बन जाती है। वचन में अगर हम देखेंगे तो प्रियजनों, वचन की गहराई से देखें तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा 7 तरह की नदियों के बारे में वो हमें दिखा रहा है। नदी से बहुत ही लाभदायक और भले चीज़ होते हैं, ये हम देखते हैं। वहाँ पानी, वृद्धि, घर होते हैं और इसी तरह पेड़ पौधे, फल, हरे भरे मैदान, समृद्धि, सब कुछ इस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। बाइबल में देखा जाए तो पवित्र आत्मा ने 7 तरह की नदियों के बारे में सूचित किया है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जिस तरह बाइबल के यशाया अध्याय 48 के वचन 18 में बताया गया है, मैं उसे पढ़ने जा रही हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता, कहकर यशायाह के द्वारा प्रभु का बताना हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक नदी, कैसी नदी बह रही है? यानी वो शांति प्रदान करने वाली एक नदी है। हर घर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ समाधान बिल्कुल नहीं होता। नौकरी करने की जगह पर समाधान ना होने की स्थिति को हम देखते हैं। परिवार के संबंध के बीच अगर देखा जाए तो शांति, समाधान ना होने की स्थिति को हम देखते हैं। लेकिन वचन स्पष्ट बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुन। आज्ञा का पालन करेंगे तो आपके घर में क्या बहेगा? शांति नदी की तरह बहता रहेगा। आपका धर्म समुद्र की लहरों के समान होगा, भरपूर बहता रहेगा। अपने जीवन में समाधान चाहते हैं तो आज्ञाओं का पालन करना बेहद आवश्यक हो जाता है। कई बार हम अपनी शांति को खो रहे हैं। क्यों पता है? एक मानव का या एक व्यक्ति के द्वारा परिवार की जो शांति है वो हम खो देते हैं। क्यों? वो व्यक्ति या वो मनुष्य प्रभु की आज्ञाओं का पालन ना करना ही उस परिवार की अशांति का कारण बन जाता है। प्रियजनों, अगर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आपके घर में शांति उभर के बहते हुए आप देख सकेंगे। भजनकार अच्छी तरह भजन संहिता 119 में बताता है, जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है और उनको किसी बात से ठोकर नहीं लगती। हम जब बाइबल में देखते हैं तो, या फिर जब मैं इसे पढ़ती हूँ या इसे जब मैं अधिक प्रेम करती हूँ तो प्रभु ने मेरे लिए जो आज्ञाएं रखी हैं उनका ध्यान करके उन्हें अगर अपने लिए अप्लाई करूँगी तो, अपने जीवन में अभ्यास करूँगी तो
उस पर ध्यान दूंगी तो उसे मैं अगर प्रकट करूंगी तो मेरे परिवार में, मेरे जीवन में एक शांति की नदी को बहते हुए मैं देख सकूंगी। समाधान कह के जब कहते हैं तो 9 आत्मा के फल में से एक दिखाई पड़ता है, ये हम देख सकते हैं। यहोवा अच्छी तरह बताता है। यूहन्ना अध्याय 14 के वचन 27 को हम पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। ये संसार जो नहीं दे सकता, हम सोचते हैं कि सिनेमा थिएटर में बस आज एक दिन की छुट्टी मिली है, हमारे ऑफिस में भी छुट्टी नहीं देते हैं, इसलिए बस आज का दिन है, जाके सिनेमा थिएटर में बस बैठ जाएंगे तो शायद परिवार में समाधान मिलेगा, शांति होगी, पति पत्नी के बीच समाधान हो जाएगा। ये सोचते हैं मेरी पत्नी खुश हो जाएगी अगर उसे सिनेमा दिखाऊंगा तो, बीच पे ले जाऊंगा तो खुश हो जाएगी, अम्यूजमेंट पार्क में या फिर कहीं घुमाने ले जाऊंगा तो घर में शांति समाधान होगा। ऐसा मनुष्य संसार की बातों को लेके गलतफहमी में पड़ जाता है। वो समाधान, वो खुशी अगर 2 या 3 घंटे में जब उसका आनंद उठाते हैं तो मिल जाता तो हो सकता है उस समय आप जिंदगी में खुशी महसूस करें। हो सकता है वो खुशी थोड़ी देर के लिए ही हो, फिर भी जमाना धोखेबाज है। समाधान को ढूंढते हुए जा रहे हैं, कहीं नहीं मिलता फिर भी, लेकिन यीशु बता रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें मैं देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो, ऐसा यीशु को कहते हुए वचन में देख सकते हैं। मेरे प्रियजनों, आपको जो समाधान चाहिए, प्रभु के दिए हुए आज्ञाओं को सुनकर, उन्हें पढ़ने पर, उसका अध्ययन करने पर प्रभु सबसे पहले हमारे हृदय को शांति देता है, हमारे जीवन में समाधान को प्रदान करता है। वो समाधान कैसे देता है? निकालिए, पढ़िए कुलुस्सियों अध्याय 1 और वचन 20 को अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की, पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो, उनसे मेल मिलाप करने के लिए उसने क्या किया था? उसने अपने लहू को धरती पर बहाकर, मनुष्य के लिए बहाकर, एक मेल मिलाप करने के द्वारा स्वर्ग के राज्य और पृथ्वी के राज्य के बीच मेल मिलाप करवाया था। ये हम देख रहे हैं। अगर हम इस पर विश्वास करते हैं तो, इस पर हमें अगर यकीन है तो, वचन बताता है यीशु एक पापनी स्त्री को देख के कहता है, लूका सुसमाचार अध्याय 7 वचन 50 को अगर पढ़ेंगे तो, उसने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। मतलब अगर हम विश्वास करेंगे तो कि यीशु मसीह का लहू बहाया गया है, वो मेरे लिए बहाया गया है, वो मेरे लिए बहाने की वजह से उसने मेल मिलाप की एक सेवा करके समाप्त किया। स्वर्गलोक के पिता और पृथ्वी लोक में जो मैं हूँ, दोनों के बीच मेल मिलाप की सेवा में यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के समाप्त किया है। अगर ऐसा आप विश्वास करते हैं तो आप में समाधान होगा। अगर आप उस समाधान को खोकर घर में शांति नहीं है, समस्याएं ही हैं, झगड़े हैं, कहते ही रहेंगे तो आपको एक बात अवश्य जानना होगा। आपके घर में समाधान या शांति एक नदी की तरह बहते हुए आना है तो आपको 2 कार्य करने होंगे। आपको प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है, इसका अभ्यास आपको करना बेहद आवश्यक है। यीशु ने मेरे लिए अपना लहू बहाया है, इसके लिए मेरा पिता के साथ मेल मिलाप करवाया है। अगर इसका यकीन करेंगे तो, विश्वास करेंगे तो आपके घर में सबसे पहले आपके हृदय में परमेश्वर क्या देगा? समाधान देगा। हालेलुया।
मुझे सबसे पहले समाधान ही चाहिए पिता। कह के कितने लोग व्याकुल होके बैठे हैं। मेरे अंदर सबसे पहले शांति चाहिए प्रभु। जब तेरे मंदिर में आऊंगा तो मेरे अंदर समाधान होता है, लेकिन घर के अंदर जाते ही नरक बन जाता है। कह के आपका हृदय व्याकुल हो रहा है, ऐसा परमेश्वर के पवित्र आत्मा प्रकटित कर रहा है। लेकिन यीशु के लहू ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, उसके मेरे पिता के साथ मेल मिलाप हो चुका है। अगर इसका आपको विश्वास है तो इस वचन के अनुसार आप आज्ञा का पालन करेंगे तो पहले समाधान की नदी वो आप में बहाएगा। हालेलुया। तब सबसे पहले बहने वाली नदी कौन से है? बाइबल में वचन बताता है समाधान की नदी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, वाचा की नदी, परमेश्वर उसे प्रकट कर रहा है। पीछे जाके देखेंगे तो मरकुस अध्याय 1:9 को अगर पढ़ेंगे तो उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, ऐसा वचन हमें बताता है। मेरे प्रियजनों, देखिए, बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह आया था। ये बपतिस्मा स्वर्गलोक के बपतिस्मा का दृष्टांत ही है। पतरस की पहली पत्री अध्याय 3:21 को अगर आप लोग देखेंगे तो वचन क्या बताता है? उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। नीचे यरदन नदी बह रही है, यहाँ आकर यीशु ने बपतिस्मा ली। ये पानी के द्वारा दिया गया पानी में डुबकी लगा के उठाने की बपतिस्मा, उसी पानी का दृष्टांत वहाँ बपतिस्मा दिया गया है। मतलब वहाँ एक जलप्रपात बहता होगा, वहाँ एक नदी बहती हुई होगी, उस नदी के पानी से दिया गया होगा। अंग्रेजी में अच्छे से बताया गया है, एंड दिस वाटर सिंबलाइजेस बैप्टिज्म। मतलब वहाँ पानी बहता हुआ होगा। उस पानी का नाम क्या है पता है? वाचा की नदी। यीशु मसीह के साथ किया गया हमारी एक वाचा, पिता के साथ हमारी वाचा बांधने की एक नदी के बारे में पवित्र आत्मा हमें बताता है। गलातियों अध्याय 3:27 कहते ही जो उसे खोल के निकालेगा, उसका मतलब है कि वो वचन में स्थिर है। कई लोग ढूंढते रहते हैं, पहले गलातियों है या फिर किसके बाद है। तुरंत बगल में जो है वो बताते हैं 236, वो कहाँ है? क्योंकि एक दूसरे से पन्ने छिपके रहते हैं, वचन निकाल नहीं सकते, पन्ना खुलेगा नहीं, क्योंकि बार बार पन्ने खोलने से ही घुमाने में आसानी होती है, निकालने में भी आसान हो जाता है। कुछ लोग तो बाइबल को खोलते ही नहीं है, ये भी कह सकते हैं कि कभी खोला ही नहीं, क्योंकि उसकी आदत नहीं डाली आपने। आज से आदत डाल लीजिए। प्रभु बाइबल में गहराई में जो रहस्य है उन्हें मेरी आंखों को दिखा। बाइबल में जो रहस्य हैं मैं उन्हें समझना चाहती हूँ। एक ऐसा समय आएगा तब बाइबल भी नहीं होगी। अभी हम एक वचन बोलने पर हृदय में उसे समझ नहीं पा रहे हैं। पिता, अगर ऐसा है तो एक समय आएगा तब बाइबल नहीं होगी, तब आप क्या करेंगे? बाइबल को हमें समझना है ना। हमारी सांसों में बाइबल के वचन होने चाहिए ना। प्रभु के वचन को हम अपने मुंह से बोलने पड़ेंगे। हमारे होठों से हम ना जाने कितनी बेकार की बातें करते रहते हैं, निकम्मी बातें करते हैं। जरूरी बातें, जीवन देने वाली, सत्य की बातें, मुझे छुड़ाने वाली बातें, आपको छुड़ाने वाली बातें, पिता के पास ले जाने वाली बातें, आपको पिता जो ज्ञान देता है वो बातें सब इसी में तो हैं। उसे हम अपने दिमाग के अंदर रखना बहुत आवश्यक है। प्रभु से आप पूछिए, प्रभु तेरी कृपा से तेरे वचन को अपने हृदय में रखने के लिए, अपनी सोच में, अपने मन में उसे स्वीकारने के लिए मेरी मदद कर। गलातियों अध्याय 3:27 को अगर आप देखेंगे तो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है, ऐसा वचन बताता है। जिसने भी मैं मसीह में जाके पानी में डूबकर मैं पानी से बाहर आऊंगी तो मसीह को पहन लिया है। मैं मसीह के साथ मर के, मसीह के साथ समाधि होकर, मसीह के साथ बाहर आई हूँ। ऐसा कितने लोगों ने वैसा बपतिस्मा लिया है? वचन बताता है कि उन सब ने
मसीह को पहन लिया है। कहिए कि मेरे साथ मसीह है। हालेलुया। आपके साथ भी मसीह है। कितने लोग इसका भरोसा करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं? मुझ में मसीह यीशु है। आप में जो है वो यीशु मसीह है। आपके सामने जो खड़ा है वो यीशु है। आपके अंदर जो है वो यीशु है। आपके साथ जो है वो यीशु है। यीशु, यीशु। हालेलुया, हालेलुया। इसी दृष्टांत से ये जो नीचे बपतिस्मा है उसी दृष्टांत जैसी एक वाचा नदी के बारे में खासकर वो बता रहा है, क्योंकि मैंने अगर मसीह में बपतिस्मा लिया है तो मैंने मसीह को पहन लिया है, ऐसा कह सकते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 1:12 को देखेंगे तो, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। किसने? यीशु मसीह ने। उसने हमें योग्य बनाया, वरना हम योग्य नहीं हो सकते। हालेलुया। उसके द्वारा ही हम इस मंदिर में योग्य बन के आ सके हैं। अगर वो नहीं होता तो हमारे लिए उसने अपने प्राण दिए। अगर वो प्राण नहीं देता तो मैं इस मंदिर में आने योग्य नहीं होती। उसी के द्वारा हम इस मंदिर में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनने योग्य बने हैं मेरे प्रियजनों। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ एक नदी, वाचा की नदी, वो बह रही है। वो जो नदी बह रही है उसे आप अपना घर होने की चाहत रखनी चाहिए। प्रार्थना कीजिए कि वो नदी आपके घर से होके बहे। अगर वो वाचा की नदी आपके घर से निकलेगी तो मसीह के साथ आपने भी मसीह को पहन लिया है। इसी की निशानी है ये। वो जहाँ भी बहती है, वो जब अंदर से बहती है तो आपके बच्चे, हो सकता है वाचा नहीं बांधी हो, आपके बच्चों ने उद्धार ना पाया हो, आपके बच्चों को बाइबल ज्ञान ना हो सकता है वो उपवास किए बिना, प्रार्थना किए बिना रह सकते हैं, लेकिन एक वाचा परमेश्वर ने मेरे साथ भी बांधा है। मेरे आगे जो है वो मुझ में है। मेरे अंदर जो यीशु मसीह है उसे मैंने पहन लिया तो वो वाचा मेरे परिवार में भी बहेगा। नूह ने जब उस जहाज में प्रवेश किया तो वो अकेला नहीं था। नूह बहुत ही धर्मी मनुष्य था। उसकी वजह से उसका सारा परिवार, 8 लोगों की भी रक्षा की गई थी, ऐसा वचन बताता है। मैं अगर उस वाचा की नदी का पानी मुझ में बह रहा है तो मेरे घर में से वो नदी बह रही है। तालियां बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। वाचा की वो नदी को आपके घर में आना होगा। आपके और उसके बीच मेल मिलाप करके, आपके और उसके बीच एक वाचा। उसे जो पसंद है मुझे भी वही पसंद है, उसे जो पसंद नहीं मुझे भी पसंद नहीं है। यह आपके अंदर बंधने वाली एक वाचा है। मेरे पिता को जो पसंद है वही मुझे पसंद है। मेरे पिता को जो पसंद नहीं मुझे भी नहीं है। मेरे पिता को जो पसंद है वही मुझे पसंद है। दैट इज द कवनेंट। यही है वाचा। वाचा की नदी आपको राह दिखाना आश्चर्य कर रहा है ना मेरे प्रियजनों? अब तीसरी नदी, धर्म की नदी, ऐसा हमें वचन दिखाता है। बाइबल खोलिए उस धर्म की नदी के बारे में। आमोस 5:24, आमोस पुस्तक के अध्याय 5 और वचन 24 को अगर हम देखेंगे तो, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। धर्म हमेशा स्रोत जल की तरह बहता रहता है। महानद की तरह क्या बहता है? धर्म। धर्म नाम की एक नदी बहती है। अगर एक मनुष्य में धर्म है तो वो धर्म उस मनुष्य के लिए भलाई लाने वाली नदी की तरह होती है। मैं धर्मी हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, आप धर्मी मनुष्य हैं क्या? बस यही प्रश्न है। अगर आप धर्मी लोग हैं तो निश्चय ही परमेश्वर उस धर्म की नदी को, वो जहां भी बहता है, वो न्याय और धर्म की स्थापना निश्चय ही करता है, निश्चय करता है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ तो, आपके विरुद्ध कुछ लोग आए हैं तो, आपके विरोध में एक देश आया हो सकता है आपके परिवार में ही विरोधी हो, लेकिन क्या आप धर्मी हैं? That is the very question of all. The Spirit of the Lord, पवित्र आत्मा सिर्फ एक प्रश्न पूछता है, तुम धर्मी हो क्या?
हम नौकरी करने जाते हैं, कई तरह के लोगों के साथ जीते होंगे, वहाँ के ऑफिसर्स रिश्वत लेते होंगे, मेरे सहकर्मी बड़े बड़े काम करके उनकी जिंदगी पर धब्बा लगा होगा। फिर भी क्या मैं धर्मी हूँ या नहीं, वो बस यही देखता है। अगर तुम धर्मी बन के रहोगे तो वो धर्म तुम्हारे घर में एक नदी की तरह बहेगी, और वो जहाँ भी बहेगी वहाँ वहाँ न्याय और धर्म की स्थापना अत्यधिक दिखाई देगा, निश्चय दिखाई देगा। रोमियो अध्याय 4 वचन 5 को अगर देखेंगे तो, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसमें काम नहीं है, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है, उसमें कोई अच्छा नहीं किया है। हो सकता है वो परमेश्वर के इच्छा अनुसार उपवास ना रखा हो, प्रार्थना नहीं की हो, अभिषेक की राह नहीं देखी, परमेश्वर के सानिध्य में खड़ा नहीं है, लेकिन अगर उसने परमेश्वर में विश्वास रखा है तो वही वचन कहता है काम नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए। उनकी तरह मुझे भी पवित्र रहना है, पवित्र रहना है, अभिषेक के साथ अन्य भाषाओं से भरा हुआ। प्रभु उसकी राह नहीं देखता, लेकिन उस पर तूने विश्वास किया कि नहीं, उस पर तुझे भरोसा है या नहीं, उस पर तुम्हें यकीन है, यही सब वो देखता है। अगर भरोसा है तो विश्वास है परमेश्वर पर तो उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिन जाता है। मुझे उसमें विश्वास है, यीशु मेरा उद्धारक है, ये मुझे विश्वास है। यीशु मेरा उद्धारक है, ये मुझे विश्वास है। यीशु मेरे रोग को चंगा करेगा, इसका मुझे विश्वास है। ये मेरे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। हालेलुया! वो धर्म की स्थापना करेगा। किसी को आके मुझे धर्म दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई लॉयर नहीं चाहिए, कोर्ट केस नहीं चाहिए। मेरा धर्म अपने पिता पर विश्वास करने के द्वारा मेरा धर्म मेरे लिए न्याय बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया! बस आपको विश्वास करना होगा। आप वहां भक्ति में डूबकर मुझे पीएचडी करना है, बीटीएच करना है, एमटीएच पढ़ना है, मुझे ये मिला के पीना है, मुझे वो मिला के पीना है, कहकर कुछ भी मिला के पीने की जरूरत नहीं है। आपको बस कहना होगा कि मेरा पिता सब कुछ कर सकता है, मेरा यीशु सब कुछ करने की शक्ति रखता है। कहकर आप बस उसी बात पर विश्वास बनाए रखेंगे तो आपके अंदर की निराशा, रोग, कमजोरी सब कुछ दूर होते हुए आप देखेंगे। हालेलुया! डॉक्टर नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए, रिपोर्ट चाहे जैसा भी हो, उसे भलाई में बदलने की शक्ति मेरे प्रभु में है। आपको क्या करना है? बस विश्वास करना है। मुझे भरोसा है कि वो धर्मी है, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है, इसका मुझे विश्वास है। मेरे विश्वास करते ही मेरा विश्वास मेरे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 5 से 9 तक अगर देखेंगे तो, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और न ऋतुमती के पास गया हो, और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसके बंधक लौटा दी हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपये की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो। जिसने सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य ही धर्मी है। क्या हम ये सब कर रहे हैं? वही एक धर्मी होता है। ये काम हमारे जीवन में कर रहे हैं। बी ए प्रैक्टिकल क्रिश्चियन, नॉट अ स्पिरिचुअल क्रिश्चियन। मुझे प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बन के रहना होगा। मेरे अंदर जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा जब हमें सिखाता है तो वो मनुष्य के लिए लाभदायक सीख है क्या? बी ए प्रैक्टिकल प्रीचर। हालेलुया, हालेलुया! मैं एक धर्मी मनुष्य हूँ कहकर लोग देख के जब हमसे कहेंगे तो परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना होगा। धर्मी बन के रहना कैसा है ये हम इसमें पढ़ के देखेंगे। हालेलुया! तब धर्म की नदी
बह निकलेगी। हालेलुया। अगर मैं धर्म में जीती हूँ तो मेरे विरोध में चाहे जो भी स्थिति पैदा हो, आग की भट्टी मेरे विरोध में 7 बार ज्यादा तेज क्यों न कर दें, मेरे विरोध में शत्रु 7 मार्ग में क्यों न आए, वे 14 मार्ग से वापस जाएंगे। यही तो वचन बताता है। एक मार्ग में आने वाले को 7 मार्ग से वापस भेजने वाला हमारा परमेश्वर है। कब मारेगा? तुम में धर्म है, तुम धर्मी होके जी रहे हो, तुम धर्मी मनुष्य हो या नहीं, ये देख रहा है। तब अगर हम धर्मी होके जी रहे हैं तो हमारे अंदर से जो नदी बहती है ना, वो धर्म की नदी होगी। जब वो धर्म की नदी हमारे अंदर होगी तो घर में जो भी गलती करेगा तो वो धर्म सह नहीं सकेगा। हमारे अंदर से जो बह रही है वो हमारे अंदर आग्रह पैदा करेगा। वो गलती कर रहे हैं, जानबूझकर गलती कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर धर्म की नदी बह रही है। ये हम जानने की वजह से, जो पाप करता है उसे देखने पर हमको वो गलती दिखाई देती है, गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे पवित्र पिता, तूने अपने आप को प्रकट किया, इसके लिए तुझे स्तुति देते हैं। एक अलग सा एक नए अनुभव के अंदर अपनी प्रजा को ले जाने के लिए तुझे करोड़ों करोड़ों धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर। आज का दिन तेरा दिया हुआ दिन है। इसमें हम आनंदित होके, उत्साहित होने के द्वारा तुझे हजारों करोड़ों स्तुति देते हैं प्रभु। परिवार के विरोध में जो भी तांत्रिक काम, काला जादू टोना जो भी कर रहे हैं, वो नासरेत यीशु के नाम में अभी वो सब निर्मूल हो जाए, इसके प्रार्थना हम कर रहे हैं परमेश्वर। जो भी बीमार लोग हैं उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई देकर विश्वास भरोसा उन्हें दे प्रभु। मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है ये वो बता सकें प्रभु। विश्वास में उन्हें ऊपर उठाते हुए एक नई कृपा अनुग्रह करने की प्रार्थना कर रही हूँ, तेरे चरणों में समर्पित कर रही हूँ पिता। परिवार के विरोध में जो दुष्ट आत्माएं आ रही हैं उन्हें यीशु मसीह के नाम में खंडन करके जला दे रही हूँ, उनका नाश करने की प्रार्थना कर रही हूँ। परिवार में एक उत्तेज फिर से जड़ से नया पौधा उत्पन्न होकर ऊपर से जिस तरह फल देता है उसी तरह परिवार को ऊपर उठा प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु तू एक आश्चर्य कार्य कर प्रभु। हमारी दृष्टि तुझ पर है, हमारे अंदर की भलाई तेरे पास से आती है, यही कहकर तेरे पास जो अच्छे भेंट हैं उन्हें हमें प्रदान करेगा, ये सोच के हम सब तेरे मुंह की ओर ही देख रहे हैं। जीवन भरी बातें तेरे पास हैं, सत्य भरी बातें तेरे पास हैं प्रभु। हमें छुड़ाने की बातें तेरे पास हैं पिता। रोगियों को चंगा करने की बातें तेरे पास है, उन वचन को हमारे लिए भेज। लोगों को छुटकारा दे प्रभु। तू अपनी दया और कृपा हम पर दिखा प्रभु। बीमार से जो लोग चंगा हो जाएं, लोग परमेश्वर के सत्य और गहराई को समझ सके प्रभु। यीशु मसीह के नाम में पूछ रही हूँ पिता, तुम्हारे नाम को महिमा मिले मेरे अच्छे पवित्र पिता। आमीन आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले TAQZNDHKXU इस कोड का उपयोग करके प्रार्थना में भाग लेने के लिए तहे दिल से स्वागत करते हैं।
बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत यीशु के नाम से प्रार्थना सभा शुक्रवार और शनिवार शाम के 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 7 हफ्ते लगातार चलेगा। रविवार को सुबह 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक चलेगा रविवार की आराधना। ये सारे कार्यक्रम एक साथ चलेगा और इसे घोषित करने में हमें बड़ी खुशी हो रही है। जगह विनयार्ड सेवकाई सभा नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, बस डिपो के पास, मध्य चेन्नई 28। प्रार्थना में सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के लिए हम स्वागत करते हैं।